हन्तारं नमो वेदारं नमो वायरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सर्वसारूढं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तुमङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिता। शुद्ध पंचमी का मंगल दिवस है और श्रुत का क्या इतिहास है, अभी हम इस पूजा में देख रहे थे कैसे जिनवाणी आज जिस रूप में हमारे पास तक आई है, इसके पीछे की पूरी क्या साधना रही है अनंत आचार्यों की, और सिर्फ आचार्यों की ही नहीं बल्कि उस समय के श्रावकों की भी, क्योंकि जितना योगदान आचार्यों ने इस जिनवाणी के संरक्षण में दिया है उतना तो नहीं कहेंगे, लेकिन उससे कुछ कम भी कहना हमारे लिए तो संभव नहीं है, क्योंकि आचार्य तो जिनवाणी लिख देते थे और लिखकर यथा स्थान पर ही रख देते थे जहाँ भी उनका चतुर्मास हो रहा है, जहाँ भी उनका निवास है। लेकिन उसके बाद 2000 साल बाद तक आज हमारे पास यदि सठखंडागम की गाथाएं सूत्र सुरक्षित हैं, यदि हमारे पास तक आचार्य कुंद की गाथाएं यहाँ तक पहुँची हैं और मूल रूप में ही पहुँची हैं, तो इसके पीछे उन श्रावकों की, उन श्रुत के संरक्षकों की जो भक्ति रही है, क्योंकि बिना भक्ति के ऐसा संरक्षण का काम हो नहीं सकता था। उन्हें कोई पैसे नहीं मिले थे कि उन्हें जिनवाणी को सुरक्षित रखना है, उनका कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुआ था किसी बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में, कोई ऐसी कंपनी चलती हो जहाँ पर जिनवाणी के संरक्षण का कोई काम चलता हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन आज 2000 साल बाद तक यदि वे चीज़ें हमारे पास, और वो भी बहुत महीन ताड़पत्रों पर लिपिबद्ध हुई जिनवाणी यदि हमारे पास तक आई है, तो बिना भक्ति के यहाँ तक नहीं पहुँच सकती थी। और उस श्रुत की भक्ति में क्या भक्ति है, जिस इन किताबों से, इन पन्नों से, इन कागज़ों से मिलता क्या है, इन कागज़ों में लिखे हुए शब्दों से क्या हासिल होता है। तो भक्ति यदि कर रहे हैं तो इन कागज़ों की हो रही है, इन किताबों की, इन पुस्तकों की, वो ताड़पत्रों की किसकी भक्ति है? वो तो कुछ भी नहीं है। उसमें कुछ शब्द लिख दिए हैं, उन शब्दों में ऐसा क्या था कि जिनके प्रति इतना बहुमान का भाव था कि कई ऐसे ऐसे लोग भी हो कि जिन्हें कदाचित पढ़ना भी नहीं आता हो, समझ में नहीं आता हो। संस्कृत में लिखी गई टीकाएं बहुतेरे लोगों को समझ में नहीं आती थी। वो कौंडेस नाम का ग्वाला, आप सीधे सीधे उससे रिलेट करके देखो, उस ग्वाले के अंदर क्या भाव था। उसे तो बस ये चीज़ दिखी कि भाई पूरा जंगल और पूरा पेड़ जल रहा है और उस पेड़ की कोटर में रखा हुआ कोई ग्रंथ सुरक्षित है, तो कोई दिव्य चीज़ तो होगी, कोई अतिशयकारी चीज़ तो है। तो वो भी अनपढ़ था, लेकिन उसे लगा कि ये उत्तम चीज़ है तो ये उत्तम पात्र के पास जाना चाहिए। बस इतना सा विचार करके उसने वो ग्रंथ लिया और उन्हें दिखाई दिए कि एक शांत सौम्य मुद्रा में, ध्यानस्थ मुद्रा में बैठे हुए मुनिराज हैं, इनके पास तक ये जिनवाणी पहुंच जाए। उसे वही पात्र लगा, क्योंकि वो जिस क्षेत्र में रहता था, जिन लोगों के बीच में था, उसे तो वहाँ अपने तरह के लोग ही मिलते थे। मैं अभी 3-1 महीने पहले अंडमान की यात्रा पे था, तो वहाँ पे मैंने एक जरावा जनजाति होती है, तो वो जरावा जनजाति के लोगों को देखा तो मैंने ये सोचा कि वो कौंडेस नाम का ग्वाला भी शायद इसी तरह का कोई रहा होगा
क्योंकि वो जरावा लोगों को ना तो आपकी हिंदी समझ में आती है और ना वो कम्युनिकेट कर सकते, ना आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते, दोनों ही नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इनमें से भी किसी के मन में एक विशुद्धि तो हो सकती है, इतना तो समझ में आएगा कि जंगल जल रहा है लेकिन एक चीज सुरक्षित है, तो वो क्यों सुरक्षित है। और उसे ये लगा होगा कि भाई मेरे आसपास के परिक्षेत्र में तो सब मेरे जैसे ही लोग हैं, लेकिन ये जिनवाणी किसी योग्य पुरुष के पास जाना चाहिए, योग्य व्यक्ति के पास जाना चाहिए। ये सोच के उसने वो जिनवाणी मुनिराज के चरणों में समर्पित की। लेकिन वो जो भक्ति, वो अनुमोदन का भाव था, उस अनुमोदन के भाव ने कालांतर में उन्हें आचार्य कुंद कुंद बना दिया और उन कुंद कुंदाचार्य का प्रदेय आज तक हमको प्राप्त हो रहा है। और ऐसी श्रुत के प्रति भक्ति का जो भाव ये 2000 साल की परंपरा में निरंतर लोगों के बीच में बना रहा। एक बात ये भी रही कि अनेक लोगों के बीच में ऐसी भक्ति नहीं रही होगी, 2-4-6 लोग वो ही शताब्दियों तक जिनवाणी को खींच ले जाते हैं। एक शताब्दी में, एक पूरे परिक्षेत्र में 4-6-8 लोग होते हैं और समझ लो कि उनके ही द्वारा किया गया लेखन, संरक्षण, वाचन, है ना, विचार करना, चिंतन करना, ये सारी चीजें इसके माध्यम से वो जिनवाणी को संरक्षित करने का काम कर लेते हैं। अब आप सोच लीजिए, टोडरमल जी तो एक ही थे, लेकिन उनकी बदौलत गोमट सार आदि ग्रंथ 2 बारा खुल गए। उनकी बदौलत धवल, जय धवल आदि ग्रंथ कालांतर में बाद के लोगों को समझ में आने लगे। टोडरमल जी को तो मिले नहीं थे, लेकिन बाद के लोगों ने वो गोमट सार की सम्यक ज्ञान चंद्रिका आदि टीकाओं के आधार से उनके अर्थ बहुत आसानी से निकालने में उन्हें सहूलियत हासिल हो गई। एक गुरुदेव हुए थे, समय सार आदि पढ़ना लोगों के बस की बात नहीं थी, या लोग उन्हें जरूरी नहीं समझते थे, मुनिराजों के पढ़ने योग्य कहते थे। लेकिन उन एक गुरुदेव कांजी स्वामी की बदौलत आज समय सार खुल सके, इन पंच परमागमों की चर्चाएं होने लगी। ये और जब पढ़ने वाले होते हैं तभी छपाई होती है, यदि पढ़ोगे नहीं तो छपेंगे क्यों, है ना। किसी चीज की प्रासंगिकता खत्म हो जाए तो वो चीजें सत्ता से ही उनका विनाश हो जाता है। तो ऐसे हम देखते हैं कि इस पूरे 2-2.25 साल की परंपरा में शुद्ध की भक्ति करने वाले आराधकों की बदौलत आज हम सब भाग्यशाली लोगों तक ये जिनवाणी आई है। हम निश्चित तौर पर इस जिनवाणी का अभ्यास अध्ययन करें, लेकिन आज का दिन तो इन सब श्रुतज्ञों के प्रति, इन श्रुत साधकों के प्रति एक कृतज्ञता ज्ञापित करने का दिन है। और अब आप ये बताएं कि हमारी वो सच्ची कृतज्ञता कैसे ज्ञापित हो सकती है। हमने आज पूजा कर ली, हमने भक्ति कर ली, हमने उस पूरे इतिहास को याद कर लिया कि कैसे षटखंडागम ग्रंथ की रचना हुई, कैसे धरसेनाचार्य को विकल्प आया कि इस जिनवाणी का संरक्षण होना चाहिए। भूतबली और पुष्पदंत नाम के 2 शिष्य कालांतर में उनको प्राप्त हुए, जिनके माध्यम से ये षटखंडागम ग्रंथ, जिसे हम प्रथम श्रुत स्कंद भी कहते हैं, ये हमारे सामने आज मौजूदा स्वरूप में प्राप्त हो सका। क्या होगी उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने की सच्ची, क्या कैसे हम कृतज्ञता ज्ञापित कर सकते हैं और कैसे हम कृतज्ञ हो सकते हैं उनके प्रति। कृतज्ञ होने का जरिया क्या है और कृतज्ञ होने का जरिया क्या। कृतज्ञता समझते हैं ना, किए हुए उपकार को याद नहीं रखना और किए हुए को याद रखना, ये उसकी कृतज्ञता हो गई। तो क्या हो सकती है। आज मैं इतिहास की चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि वो हमने पिछले वर्ष की थी, है ना। आज तो हम बात करेंगे श्रुत अभ्यास की अनिवार्यता, आवश्यकता और महात्म्य। सिर्फ इस विषय पर अपन बात करेंगे। तो भाई सबसे उत्तम जरिया यदि कोई हो सकता है उस कृतज्ञता, इनमें जरी गोटा वगैरह लगा दें, इनकी साज सज्जा कर दें, इनको बहुत चमत्कृत कर दें और वो चमत्कृत करके हम इनको कहाँ पर, अलमारियों में कैद कर दें, तो इससे कोई कृतज्ञता ज्ञापित नहीं हो सकती। बल्कि हो सकता है आप जरूरत से ज्यादा साज सज्जा कर दोगे ना, तो आप जिनवाणी के प्रभावना में योगदान नहीं दे रहे हो, अब प्रभावना में योगदान दे रहे हो। आजकल होता यह है कि जरूरत से ज्यादा साज सज्जा कर दी जाती है और फिर बाद में उनको कांच की अलमारियों में कैद करके रख दिया जाता है और फिर कांच की अलमारी से कोई निकालने का मन ही नहीं करता उनका।
और कोई यदि निकालने जाता है तो कहते हैं अरे देखना वो कहीं जरे ना बगर जाए, कांच ना बगर जाए, सितारे ना निकल जाए, ऐसा कहने लगते हैं। तो भैया ये जिनवाणी सितारों से और साज सज्जा करके रखने के लिए ही थी। किस लिए आचार्यों ने लिखी थी? उन्होंने लिखा था कि मैं ये लिख रहा हूं, आप इनको सजाना, संवारना और आके रख देना। यथोचित संभाल करना बहुत जरूरी है कि इनमें दीमक ना लगने पाए। ये भी आराधना का ही एक हिस्सा होता है, लेकिन मात्र इतना ही नहीं है। इन्हें समय समय पे धूप दिखाना, इनकी यथोचित संभाल करना, पेज वगैरह फट रहे हो तो उनकी वृत्ति करना, ये सब भी जरूरी है, लेकिन मात्र इतना ही अकेला कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। कहते हैं कि जिनवाणी की सबसे बड़ी विनय यदि कोई है तो वो है जिनवाणी को पढ़ना, और जिनवाणी की सबसे बड़ी अविनय यदि कोई है तो जिनवाणी नहीं पढ़ना। यदि जिनवाणी को आप, टोडरमल जी ने लिखा, आप जिनवाणी को कैसे खत्म कर दोगे, कैसे जिनवाणी को कैसे खत्म किया जा सकता है, श्रुत को खत्म करने का तरीका क्या है? तो उन्होंने दो चीजें बताई, ये नाश कैसे होता है, ये श्रुत का व्यवच्छेद कैसे हो सकता है। दो तरीके, एक तो ये बताया कि जो आतताइयों ने जो हरकतें की, बहुत बहुत ग्रंथों को जला दिया, फाड़ दिया, है ना, छद विक्षत कर दिया, एक तो ये तरीका है। दूसरा उन्होंने बताया कि इसे तुम्हें खत्म करना है ना, तो सबसे बढ़िया तरीका है इसको पढ़ना बंद कर दो। आज ऐसे कितने शास्त्र हैं जो कि पब्लिश ही नहीं होते, उन्हें ढूंढना मुश्किल हो जाता है, उनकी चर्चाएं नहीं हो रही हैं, उनकी प्रतियां नहीं मिलती हैं। क्यों नहीं मिलती हैं? क्योंकि उनकी बात नहीं हो रही है, उन्हें कोई पढ़ने वाला नहीं है, उनकी कोई चर्चा करने वाला नहीं है। लेकिन पढ़ने वाले, चर्चा करने वाले यदि जिंदा रहेंगे तो वो शास्त्र भी जिंदा रहेगा। और 5वें काल के अंत तक, हालांकि ये जिनवाणी की डेट नक्की है, किस दिन ये श्रुत पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, है ना, 20,327 साल बाद ये डेट तिल्लोय पन्नती ग्रंथ लिखने के समय की है। जिनवाणी तब तक रहेगी 20,000, और तिल्लोय पन्नती लिखा गया था लगभग 500 सवा 500 साल बाद, पंचम काल के, है ना। अब 500 सवा 500 में 20,327 और जोड़ लो तो लगभग पंचम काल के 20,800 साढ़े 800 वर्ष तक जिनवाणी रहेगी, श्रुत रहेगा। छठवां काल आने के 150 साल पहले, 125-150 साल पहले समझ लो कि व्यवच्छेद हो जाएगा इन सूत्रों का। ऐसी ऐसी डेट लिख के दी है उन्होंने, है ना। तो लेकिन तब तक ये कैसे रहेगी, किन लोगों की बदौलत रहेगी कि भैया ऐसा ही चलेगा कि शताब्दियों में जब जब भी ऐसा लगेगा कि अब जिनवाणी के व्यवच्छेद का काल आप आन पड़ा है तो एक आध टोडरमल जी हो जाएंगे। जब जब ऐसा लगेगा कि अब जिनवाणी अप्रासंगिक होने लगी है, समय सार ढूंढने से नहीं मिलती थी प्रतियां, आज जो हमको इतनी आसानी से पता है कि तो सोनगढ़ की बुला लें, कि जयपुर की बुला लें, कि मंगलायतन की बुला लें, कि कोटा वाली बुला लें, आज इतना आसानी से ये हो गया ना काम। इतना काम नहीं था। गुरुदेव को तो बड़ी मुश्किल से गाहे बगाहे एक कौन सी प्रति, शायद वो आकाश से प्रकाशित हुआ समय सार मिला था, और वो आकाश से भी प्रकाशित तब हो गया कि जब श्रीमद राजचंद्र जी जैसा एक महापुरुष कुछ समय पहले हो गए थे कि जिन्होंने समय सार को पढ़ लिया। अब बोलो, एक श्रीमद राजचंद्र जी ने समय सार को पढ़ा और उन्होंने उनकी महिमा गाई, कालांतर में वही श्रीमद राजचंद्र जी के प्रभावना योग में समझ लो कि वो आकाश से एक प्रति प्रकाशित हुई, और वही प्रति जैसे तैसे गुरुदेव के पास पहुंच गई, जबकि वहां तो कोई कल्चर ही नहीं था समय सार का। जिस जगह पे गुरुदेव थे, अब आप सोच रहे हो क्या वो द्वीप है ना, द्वीप भावनगर में द्वीप नाम का वो पड़ता है ना टापू, क्या कहते हैं, केंद्र शासित प्रदेश, हाँ, दीव, दमन दीव, तो दीव है वहां पे। अब आप सोच रहे हो समय सार का कल्चर यहां तो हो सकता था, एमपी, राजस्थान, यूपी, वहां पर तो श्वेतांबर बहुल, और वो भी श्वेतांबरों में भी स्थानकवासी बहुल स्थान। आप एक टाइम बड़ौदा, अहमदाबाद तक तो उम्मीद कर सकते थे कि यहाँ पे समय सार की प्रति मिल जाए, लेकिन देखो कोई की काल लब्धि आना हो तो कहाँ पहुंच गया समय सार, कैसे जीवन, ये समय क्या कहें, गुरुदेव को तो जीवन मिला ही, लेकिन इस काल में समय सार को भी पुनर्जीवन मिल गया, है ना। गुरुदेव को तो एक जीवन मिला ही ना इससे, समय सार से, उनके नए सिरे से चीजें बदल गई। कैसे फिर बाद में श्वेत स्थानकवासी संप्रदाय छोड़कर दिगंबर में आए, लेकिन गुरुदेव के प्रताप से
कालांतर में जो समय सार की प्रभावना हुई और आज हमारे पास जो इतने समय सार लगातार प्रकाशित हो रहे हैं कि घरों घरों में समय सार पहुंच गया, सभाओं में आसानी से समय सार की बात हो रही है, बच्चों के बीच में समय सार की चर्चा हो रही है, तो किसके कारण हुआ? कोई एक आध व्यक्ति होता है ना, उसी कारण तो हुआ। ब्रह्मचारी रायमल जी थे, गोमट सार क्या कहते हैं अपने टोडरमल जी के समकालीन हुए ना, ब्रह्मचारी रायमल जी नाम था ना। तो जब पहली बार वो टोडरमल जी से मिले तो उनने उनसे लगभग 1000 प्रश्न पूछे, और टोडरमल जी तो सिंघाड़ा में नौकरी कर रहे थे, बीवी बच्चों की जैसे तैसे गुजारा परवरिश हो सके, लेकिन उनका क्षयोपशम अद्वितीय था और सुरस के प्रति प्रेम जबरदस्त था, है ना। वो तो रहता ही है, कोई समझ लो कि पुरानी साधनाएं अधूरी रह जाती हैं तो वो साधनाओं को पूरा करने के लिए कालांतर में जीव एक और जन्म लेता है और फिर उस बची हुई साधना को पूरा करता है। तो ऐसे ही टोडरमल जी थे, ये ऐसा कोई विशेष माहौल नहीं था। बाद में जो माहौल बना वो टोडरमल जी की देन थी, टोडरमल जी के पहले ऐसा माहौल नहीं था। हाँ, थोड़ा बहुत माहौल रहा होगा, भजन हो रहे हैं, भक्ति हो रहे हैं, थोड़े थोड़े से उस धर्म आराधना के रसिया जीव भी उनके समय में हुए, लेकिन जैसी आगम की साधना उनके द्वारा हुई वो किसी के मतलब वैसा कोई दूसरा व्यक्ति देखने को मिलता नहीं था, और उनके बाद भी लंबे समय तक कोई ऐसे देखने मिले नहीं। लेकिन उन टोडरमल जी के ने एक ग्रंथ के आधार से उनके 1000 प्रश्नों के उत्तर दिए, तब उन्हें रायमल जी को समझ में आया कि देखो जिनवाणी की सामर्थ्य, अकेले एक गोमट सार ग्रंथ के आधार से 1000 प्रश्न पूछे थे और सब हजारों प्रश्नों के उत्तर एक ग्रंथ के आधार से दे दिए। उन्होंने कहा रायमल जी ने, ये तो भाई कोई विलक्षण जीव है, विलक्षण व्यक्ति है। कालांतर में वो रायमल जी को लगा भैया जो ज्ञान तुम अपने दिमाग में भरे हुए हो, हैं तुम्हारे अंतर में भरा हुआ, ये हम सब लोगों को मिलेगा कि नहीं, ये आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा कि नहीं। अब टोडरमल जी कहें भैया मैं यदि ये लिखने में लग जाऊंगा तो 7-8 घंटे 6 घंटे तो दिन के चाहिए ही मुझे, यहाँ 7-8 घंटे में नौकरी करता हूँ, फिर नौकरी करने के बाद मैं भला यहाँ कहाँ से ये लेखन वेखन का काम कर पाऊंगा। मेरी पत्नी है, 2 बच्चे हैं, है ना, यहाँ तो छोटी छोटे से काम खुद करना पड़ता है। आज जैसा थोड़ी नल खोला और पानी आ गया, समझ में आया। वहां पे तो पानी लेने भी जाना पड़ता होगा, सब्जी लेने भी जाना पड़ता होगा। अब गृहस्थी की अनेक समस्याएं होंगी कि नहीं। अब 8 घंटे नौकरी करने के बाद 4-6 घंटे इसमें बिताएगा कि नहीं कोई जीव। एक ब्रह्मचारी और एक गृहस्थ, वो ब्रह्मचारी गृहस्थ पंडित के सामने हाथ जोड़ के बोलते हैं ये सब काम मैं करूंगा तुम्हारे लिए, तुम तो बस लिखो, तुम्हारे लिए सब्जी भी मैं लाऊंगा, तुम्हारा पानी भर के मैं लाऊंगा, तुम्हें जो जो करना है वो मैं करूंगा। अब टोडरमल जी ने भी पहले कहा कि अरे अभी ये सब नहीं है, अभी शायद इसका योग नहीं है, अभी तो मुझे अपना काम करने दो, नौकरी करने दो। अब आज के समय में कोई चादर ओढ़ ले तो वो तो सत्ता जमाने का अधिकारी हो जाता है, लेकिन वो कह रहे हैं तुम्हारे सब गृहस्थी काम मैं करूंगा। लेकिन उन्होंने कहा आप बस लिखो। बाद में जब टोडरमल जी ने उनकी बात सीधे तो नहीं मानी, अब ऐसे कैसे कोई ब्रह्मचारी के ऊपर सारी की सारा जिम्मा सौंप सकते, समझ में आया। उन्होंने फिर बाद में 2 बड़े दीवान हुआ करते थे, क्या नाम था उनका, शायद नाम भी दिया हुआ है ना, उनसे जाके बोला डूब मरो तुम लोग, तुम्हारी ये लक्ष्मी यही सड़ जाएगी, तुम्हारे जीवंतता में जीते जी में एक विद्वान अपना नगर छोड़ के तुम्हारे यहाँ से 150 किलोमीटर दूर जाके नौकरी कर रहा है और रोजी रोटी की व्यवस्था कर रहा है अपनी पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, और तुम्हें पता भी है उसके पास क्या चीज है, क्या अर्जित है उसके पास। कहने लगा कि यदि तुम्हें कुछ बन सकता है ना तो उन्हें पूरी तरह से निवृत्त करो और कहो कि यही काम करो। तब जाकर वो उन्होंने आदमी भेजे, दोनों दीवानों ने, वो सब दादा की पीएचडी जो है थीसिस है ना उसमें सब दिया हुआ है, वो गए और टोडरमल जी को लेके आए, सब छोड़ो छाड़ो यहाँ पे, यहाँ जो ये रायमल जी रहे ये पढ़ेंगे और तुम लिखो। और बस एक ही काम किया उन्होंने, और रायमल जी ने लिखा कि बे लिखते गए और हम बाँचते गए, और ऐसे करके वो गोमट सार के ऊपर जो फिर काम हुआ, गोमट सार की टीका, त्रिलोक सार की टीका, छपड़ा सार की टीका, ये सब लिखा गई। और फिर बाद में ही वो उन्हीं के माध्यम से फिर आत्मानुशासन की टीका, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की टीका, मोक्ष मार्ग प्रकाशक। अब मोक्ष मार्ग प्रकाशक तो पूरे जीवन भर का जो उनका अर्जित था ना वो हमारे सामने आ रहा था, समझ में आया। एक क्या कहें, योग्य शिष्य होना कितना जरूरी है जिनवाणी को आगे बढ़ाने के लिए।
योग्य विद्वान वक्ता गुरु होना तो जरूरी है ही। अब यहां पर थोड़ी धारा बदल गई, यहां पर एक ब्रह्मचारी शिष्य है ना, व्रती जो श्रावक था वो शिष्य है, और एक अव्रती श्रावक है वो गुरु की भूमिका में है। लेकिन उनके अंदर भी इतनी निर्माणता थी कि वो, क्योंकि जगह जगह चिट्ठी लिखते थे। जब इंद्रध्वज मंडल विधान का आयोजन किया गया तो चिट्ठी लिखी, और बताते हैं कि हजारों हजारों लोग इकट्ठे हुए थे। मेरे हिसाब से 1 लाख का आंकड़ा है, 1 लाख लोगों की व्यवस्था आज आप नहीं बना सकते हो। ये अभी आज सभा हो रही नरेंद्र मोदी की, लगभग 1 लाख महिलाएं आ रही हैं, ऐसा अनुमान लगाया गया। देख लो कितनी बैरिकेटिंग और सब कुछ करी गई है। तो हमें भी बोगदा पुल के यहाँ से, क्या कहते हैं, यहाँ से घूम के आना पड़ा। अब आप सोचो उस जमाने में 1 लाख आदमी पहुंच जाए तो ना तो वहां पे कोई रसोईया मिलने वाला, लोग अपना आटा दाल चावल खुद लेके आते थे। और ये बात ठीक बिल्कुल जेन्युइन बात है। भूधरदास जी के बारे में शायद बताते हैं, लाल मंदिर के सामने आटा बेचने का काम करते थे भूधरदास जी। लाल मंदिर के सामने, दिल्ली में लाल किले के सामने क्यों बेचते थे आटा? कि वो सोध का जो आटा रहता था ना, अब कई लोग आ रहे हैं दिल्ली भ्रमण करने, हस्तिनापुर जा रहे हैं और दूसरे स्थानों पर, तो भैया हर कहीं का थोड़ी खा लेंगे, होटलों पे तो का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अब ऐसी धर्मशालाएं भोजनालय वगैरह भी आज जैसे नहीं, तो क्या करते थे, आटा बेचते थे, शोध का आटा खुद पीस के लाते थे और आटा बेचने का काम करते थे। और एक बार की तो ऐसी गजब की स्थिति थी कि एक सामने खड़ा हुआ है 2 घंटे से कस्टमर, और वो अपना पढ़ने में लगे, क्योंकि ऊपर उनके किताबें रखी रहती थी जिनवाणी, और पढ़ते रहते थे। तो वो 2 घंटे बाद वो बोला, भैया मैं 2 घंटे से यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, यही मैं टहल रहा हूँ, तुम्हारा ध्यान भी नहीं गया? तो कहना, भैया तुम्हें जरूरत होगी तो तुम खुद बोलोगे, मेरा उपयोग तो यहाँ जिनवाणी पढ़ने में लगा हुआ है, मैं अपने उपयोग को यहाँ बाहर क्यों निकालूं? अब आप सोचो, परिस्थितियां देखो इन सब लोगों की, लेकिन इन परिस्थितियों के बीच में भी श्रुत की साधना से ये लोग एक क्षण के लिए भी पीछे नहीं हटे, और उनकी बदौलत आज तक हमारे पास, हम तक भी वो जिनवाणी पहुंच गई है। अब ऐसे में हमारे पास तो ऐसी कोई प्रतिकूलताएं हैं नहीं है? अब 1-1 लाख लोग जब वो जयपुर नगर में आ रहे हैं, और उन सब लोगों को कह रहे हैं, भैया तुम टोडरमल जी को देख लो, बस तुम देख लोगे तो ही धन्य हो जाओगे, क्योंकि इन सरीका विद्वान इस पूरी हमें तो दुनिया में दिखता नहीं है इन सरीका विद्वान आदमी। और ऐसे करके चिट्ठियां डाली रायमल जी, मतलब रायमल जी आयोजक, और उसके क्या कहते हैं, उसके ओ जजमान होते थे ना, जैसे है ना, किसी आयोजन के जजमान, तो असली जजमान कौन था? वो टोडरमल जी थे। और आयोजन कौन कर रहा है? आजकल के समय में होगा उल्टा, कोई त्यागी व्रती जजमान की भूमिका में होगा, और आयोजन व्यवस्था में कौन लगा होगा? कोई गृहस्थ लगा होगा। तो एक ब्रह्मचारी ये लिख के दे रहे हैं कि आप लोग भैया टोडरमल जी को देख लो, बस एक बार टोडरमल जी की सभाओं को देख लो। कहते हैं कि 1.5-2 हजार लोग सुन रहे हैं, और ऐसे माइक नहीं लगे रहते थे क्या, 1.5-2 हजार लोग बैठे हैं। अब यहां से एक लाइन निकली तो वहां 50-100 आदमी के बाद एक आदमी और बैठा है, वो फिर वो लाइन दोहरा रहा है, फिर 100 आदमी के बाद एक आदमी बैठा है, वो 2 लाइन दोहरा रहा है। ऐसे करके वो 1.5 हजार आदमी तक पहुंचती थी बात। अब जैसे कोई भी एक लाइन यहां पर बोली, अब सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि का वर्णन करते हैं, तो वो 100 आदमी के बाद जो बैठा हुआ है ना, वो बोलेगा अब सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि का वर्णन करते हैं, है ना। ऐसे माहौल में जिनवाणी का स्वाध्याय हो रहा है, तो भी 1.5 हजार आदमी एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस होकर चीजें सुन रहा है। तो ऐसी भक्ति के बाद, ऐसी भक्ति और विनय से यदि एक लाइन भी आपके कानों में जाएगी ना, तो वो एक लाइन काम कर जाएगी। और बिना भक्ति और बिना अभिनय के भले ही बाँच जाओ, कितना ही बाँच जाओ, कितना ही पढ़ जाओ, वो काम आने वाला नहीं है। अरे हम लोगों ने अपने समय में पहले ऐसी स्थिति देखी होगी कि कोई आदमी को नींद आ रही हो ना, तो वो वहां पीछे पिलर से टिक के खड़ा हो जाता था। 85 साल के आदमी टिक के खड़े हो जाते थे। खनिया थाना में तो बहुत ऐसी परंपरा थी। खनिया थाना में तो मैं 2014 में गया था, तो एक बुजुर्ग दादी थी, अब एकदम से वो बीच में खड़ी हो गई, तो थोड़ी देर तो मुझे समझ में नहीं आया खड़ी क्यों हुई है ना। फिर बाद में खुद ही बोलते बोलते आइडिया लगा लिया कि हाँ भाई ये इसलिए हुई है क्योंकि इन्हें झपकी वगैरह आ रही होगी, आलस आ रही होगी। तो 85 साल की महिला आधे घंटे खड़ी रही कि नहीं जिनवाणी पढ़ते हो, सोना नहीं है मेरे को। तो जब आप अपने आप को दंड देने के काबिल हो जाते हो ना जिनवाणी के अभिनय के काल में, तो फिर वो आपको फिर प्रकृति दंड नहीं देगी। समझ में आया? ये क्या होता है? प्रायश्चित, प्रतिक्रमण, इनमें व्यक्ति खुद को ही अपने अपराध के लिए दंड दे रहा है। अब ऐसे जिनवाणी की भक्ति को ऐसे बहुमान से सुनते थे। एक अपने सचिन जी अकलूज हैं,
तो एक ऐसा वो सुनाते हैं, प्रसंग सुनाते हैं, कहते हैं कि भाई एक बुजुर्ग कम से कम 90 साल की अनपढ़ सी महिला होंगी, बा मुश्किल छोटा बड़ा जानती हो तो जानती हो, और वो सटखंडागम खोल के बैठी हैं, उन्हें सही से दिख भी रहा कि नहीं दिख रहा, लेकिन वो सटखंडागम लेके बैठी हैं, है ना। अब वो पूछा उनसे कि माता जी तुम्हारी आंखें तो समझ में नहीं आ रही, तुम्हें दिखता है कि नहीं दिखता है ना, तुम कितनी पढ़ी लिखी हो ये भी समझ नहीं, तुम्हें इसे पढ़ते हो कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, ये क्यों लेके बैठी हो। तो वो माता जी का जवाब बड़ा सुनने लायक था, है ना, झूमने लायक, प्रेरणादायक जवाब था। उन्होंने कहा कि बेटा देखो, पिछले भाव में हमने कछु ऐसे कर्म करे थे कि हमें जा भाव में समझ में नहीं आ रही, लेकिन हम अभी तो ऐसी अनुमोदना कर लें कि अगले भाव में समझ में आने लगे। समझ में आया है? कि अब तो ऐसी बस उन्हें लग रहा है, बस देख देख के ऐसे हर्षित प्रफुल्लित हो रहे हैं, मतलब ऐसे ही जिनवाणी को देख के एकदम हर्ष हर्ष उछल रहा है। जिनवाणी मतलब आप सोच रहे हो 2000 सालों में, अरे अपना बच्चा सो रहा हो तो बार बार देख देख के उसे आनंद नहीं आता है, अपने पुत्र के प्रति कैसा अनुराग आता है। ऐसे ही धर्मायतनों के प्रति, आत्मा तक ले जाने वाले साधनों संसाधनों के प्रति ऐसा अनुराग और भक्ति नहीं आएगी। ऐसी जिन प्रतिमा को देख के व्यक्ति प्रफुल्लित नहीं होगा, जिन वाणी जिन श्रुत को देख के ऐसी प्रफुल्लित नहीं होगा, बस देख के ही आनंद आता है, उनके दर्शन करके ही आनंद आ रहा है। अरे ये देखो उस काल खंड से अपने आप को जोड़ के देखो कि भाई ये देखो ये कैसे ये जिनवाणी हमारे पास तक आई है, कहाँ किन परिस्थितियों में आचार्यों ने लिखी, ये सब सोचो, लेकिन जब पढ़ेंगे ना तब वो सोच पाएंगे, नहीं तो हमें महिमा ही नहीं आएगी। किन परिस्थितियों में लिखी गई होगी, किन परिस्थितियों में संरक्षित होकर हमारे पास तक आई है, हमारे लिए तो कल्पनातीत विषय है। ऐसे ये पूरी परंपरा आगे बढ़ी और ये बात टेस्टेड, ट्राइड एंड टेस्टेड है, प्रूव्ड है कि भाई जब कभी भी कोई व्यक्ति आत्मानुभूति में पहुंचेगा वो बिना अभ्यास के नहीं जाएगा। यदि त्रियंच गति के जीव को भी सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होगी ना तो ठीक है, इस भाव की देशना उसके काम नहीं आ रही, लेकिन पूर्व भाव की देशना उसके कारण बनी है। और पूर्व भाव की देशना में उसने क्या किया होगा, पूरी विनय भक्ति के साथ ही तो इसका अभ्यास और अध्ययन किया होगा ना। आप प्रवचन सार ग्रंथ में देखना, मेरे हिसाब से 69 या 70वें नंबर का, 69 या 70वें नंबर की गाथा होगी प्रवचन का, यही है क्या? देखो मैं एक गाथा पढ़ के बताता हूं। इसमें आचार्य कुंद कुंद शुभ चारित्र को जम के धो रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं ना, जितनी धुलाई कर सकते हैं शुभ चारित्र की, व्रत की, उपवास की, है ना, इन सब की जितनी धुलाई हो सकती थी उतनी धुलाई हो रही है। लेकिन उसी समय देखो एक गजब की बात आपके ध्यान में मैं ध्यान आकर्षित करता हूं। हाँ देखो 69 नंबर की गाथा है तत्व प्रदीपिका में। देवद जदि गुरु पूजासु चेव दानमिवासु शीलेषु उपवासादिषु रतो सुहोव ओ गप्प गो अप्पा। देखो मैं इसका पद्यानुवाद पढ़ के बताता हूं। देव गुरु यति पूजा एवं दानशील में लीन हो, उपवास आदिक में विरत आत्मा को शुभ उपयोग है। देखो क्या कह रहे हैं, शुभोपयोगी कौन है, शुभोपयोगी आत्मा कौन है। पहले शुभोपयोग को स्थापित करा है, अब आगे की 8-10 गाथाओं में शुभोपयोग की क्या कहते हैं, है ना, पिटाई होने वाली है उस पूरे शुभोपयोग की। आगे जाके कहेंगे क्या है ऐसा तुम्हारा शुभोपयोग, वो तुम्हारे लिए वापस में वो शुभोपयोग कालांतर में अशुभ उपयोग में लेके जाएगा। जो शुभोपयोग में रहते हैं ना वो कालांतर में अशुभ उपयोग में चला जाएगा। अब इसमें मालूम उन्होंने कौन कौन सी चीजें कह दी, देव पूजा, गुरु पूजा, यति पूजा, दान, शील और उपवास। लेकिन उपवास जोड़ा, लेकिन उन्होंने स्वाध्याय को नहीं रखा। बोलो स्वाध्याय तो शुभोपयोग होता है कि नहीं, लेकिन स्वाध्याय को नहीं रखा। और आगे जाके तो प्रवचन सार में स्वाध्याय की महिमा गाई, जबकि आप ये देखो स्वाध्याय तो क्या होता है, स्वाध्याय भी शुभोपयोग है, लेकिन उपवास की धुलाई कर दी,
देव पूजा गुरु उपासना इनकी धुलाई कर दी, लेकिन स्वाध्याय की नहीं की। कोई ये कह सकता है उपवास आदिक में स्वाध्याय को भी जोड़ लो, कहते लेकिन नहीं जोड़ना। आगे जाके तो आप देखोगे तो आचार्य तो मुनि राजों के लिए भी कहेंगे कि तुम्हारे लिए भी आगम की चेष्टा करना चाहिए, और वे ही दर्शन मोह के अभाव के लिए भी क्या कहेंगे कि तुम्हें भी क्या करना चाहिए, तुम्हें भी स्वाध्याय करना चाहिए। 86 नंबर की गाथा में स्वाध्याय की प्रेरणा दी दर्शन मोह का अभाव करने के लिए, और 232 नंबर की गाथा में स्वाध्याय की प्रेरणा दी काय के लिए, चारित्र मोह का अभाव करने के लिए। अब आप ये सोचो कि स्वाध्याय की कितना महात्मा है, चाहे दर्शन मोह का अभाव करना है चाहे चारित्र मोह का अभाव करना है, लेकिन दोनों जगह पर एक शब्द प्रयोग किया है। वहां उन्होंने लिखा, एक जगह लिखा है आगम में क्रीड़ा करे, और एक जगह लिखा है आगम में व्यापार करे। अब आप ये बताओ क्रीड़ा और व्यापार कैसे होता है? क्रीड़ा खेलते समय बच्चों को देखा है कितने आसक्ति के साथ खेलते हैं, और व्यापार करते समय बड़ों को देखा है कितनी आसक्ति के साथ व्यापार करते हैं। श्रोता के लक्षण में मोक्ष मार्ग प्रकाशक में टोडरमल जी ने लिखा है, जिसका चित्त शास्त्र अभ्यास, जो अति आसक्त होकर शास्त्र अभ्यास करता है, समझ रहे हो? अति आसक्त होकर शास्त्र अभ्यास करना क्या होता है? अति, हाँ पैशनेट, अब समझ लो, समझ में आया एकदम, और कोई धुन नहीं दिख रही है, और ये आपको समझ में आएगा। आप एक बार, हम तो कहते हैं आप आधे घंटे स्वाध्याय करने का नियम लो, आपके आधे घंटे कब 4 घंटे में बदल जाएंगे आपको खुद पता नहीं चलेगा। आपको लगेगा अंदर से अब आगे क्या बात आने वाली, अब आगे क्या बात आने वाली है। लेकिन स्वाध्याय के जो पूरे अंग होते हैं उन अंगों को फॉलो करो, वाचना करो, पृच्छना करो, समझ में आया? फिर वाचना पृच्छना के बाद क्या है? अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। अब धर्मोपदेश में जरूरी नहीं है कि पूरी सभा के बीच में धर्मोपदेश, अरे विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को ही धर्मोपदेश, अपने आप को डिगने डोलने से बचाने के लिए स्वयं को धर्मोपदेश देना, क्योंकि स्वाध्याय नाम है ना इसका, तो सभी अंग स्वयं से जुड़े हुए होना चाहिए। समझ में आया? राजवार्तिक में स्वाध्याय के दूसरे 5 अंग बताए। क्या है 5 अंग? राजवार्तिक ग्रंथ है ना, तत्वार्थ राजवार्तिक तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की टीका है, अकलंक देव के द्वारा लिखी हुई है ना, बहुत महान टीका, 6वीं 7वीं शताब्दी के हैं। उसमें उन्होंने लिखा श्रवण है ना, मनन, श्रवण मनन, हाँ धारण अवधारण, और 5वीं है धारण अवधारण और परिणमन। कौन कौन सी चीजें हैं? श्रवण मनन धारण अवधारण और मनन। एक जगह तो बात वाचना से है और दूसरी जगह सुनने से है, तो वाचना और सुनने में अंतर यहां पर किया, इसका मतलब अरे अंतर लग रहा है, लेकिन अंतर नहीं है। जब हम सुन रहे हैं उस समय भी जाना हमें परिणमन तक ही है। परिणमन मतलब जो सुना है उस रूप बदल जाए, वैसी वृत्ति हो जाए। देखो भेद ज्ञान की बातें सुन ली, लेकिन भेद ज्ञान रूप जब परिणमित हो गए तब जाकर वो स्वाध्याय का साक्षात फल हमारे सामने आया। समझ में आया ना कि सुन लिया। अब सुनते तो हम 50 चीजें हैं, एक होता है हियर और एक होता है लिसन। इन दोनों में क्या अंतर है? हियरिंग एंड लिसनिंग में हाँ, उपयोग लगाकर जिसे सुनने जाते हैं ना वो होता है लिसनिंग। समझ में आया? और जो बस चलते फिरते सुन ली गई तो वो क्या होता है? वो होता है हियरिंग। आजकल जिनवाणी में भी हियरिंग हो रही है, लिसनिंग नहीं हो रही है। समझ में आया? अब बैठे हैं उसी समय क्या है, दुनिया के सब काम चल रहे हैं, तभी अपन ने क्या कहते हैं 12 भावनाएं लगा दी है ना, उसी समय अपन ने यूट्यूब पे प्रवचन लगा दिए, लेकिन हियरिंग है। अब आपका क्या होगा कि जब लगातार कोई शब्द आपके कानों तक पड़ेंगे और आपके अंदर तक जाएंगे नहीं, तो बाद में होगा ये कि वो शब्द असरिक हो जाएंगे, अपना वो वाचक वाच्य में तब्दील होना ही बंद कर देंगे। क्या होगा? बारंबारता हो गई ना एक ही एक चीज की। अब क्या हुआ? बारंबारता होने से आपने उसे भीतर तक लेके नहीं गए, और होगा क्या? वो उन्होंने अपना असर खो दिया।
अब हम ये सोचते हैं हम तो इतना सुनते हैं, हम तो 4 घंटे सुन रहे हैं, हम तो 6 घंटे सुन रहे हैं। अब देखो 2 घंटे 4 घंटे सुन रहे थे, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि सुनने के लिए हमेशा डिपेंडेंट मत बने रहना। हमें हमारे सुनने के काल को नहीं बढ़ाना है कि हम 2 घंटे सुन रहे थे तो अब 4 घंटे कर दिया, अब 6 घंटे कर दिया, नहीं, बल्कि अब ये डिपेंडेंसी छोड़ना है। जब तक हम निर्भर थे, जब तक हमें समझ में नहीं आता था, तब तक हम किसी के लिए सुनने के लिए उतारू थे। अरे हम कहते हैं कि जब 1 घंटा कहीं से सुना है तो आधे घंटे स्वयं अभ्यास करने की चेष्टा भी करना चाहिए। अब हमारे पास अगला जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि हमें समझ में नहीं आता, हमें समझ में नहीं आता। अब हमें उत्तर दो कि आपको समझ में कब आएगा। मैंने ये जिनवाणी हाथ में ली, मुझे समझ में नहीं आया, मैंने एक साइड रख दी, अब मुझे समझ में कब आएगा? अब कब समझ में आएगा? होता यही है ना। अच्छा, ऐसे ही हमने अपने जीवन में और सभी जगहों पे भी यही काम किया है क्या? जब आपसे रोटी नहीं मिली होगी पहली बार में तो आपने क्या, हमें समझ में नहीं आता, एक साइड डाल दो, ऐसा किया? जब हम स्कूल में गए होंगे, हमसे छोटा बड़ा लिखते भी नहीं बनता था, हमें समझ में नहीं आया, हमने एक साइड कर दिया उसे। और भी हम अलग अलग जो जिस किसी भी क्षेत्र में हमने महारत हासिल की, हमें समझ में नहीं आया तो हमने क्या, उसे एक साइड कर दिया। अरे हम जुझारू होकर लगे रहे बारंबार उस चीज का, अरे क्यों समझ में नहीं आ रहा। और इससे ज्यादा जीवन में, जिंदगी में जरूरी क्या है? समझ में नहीं आ रहा तो ये दिक्कत की बात है। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो हमें अपने हितकारी बात समझ में नहीं आ रही, तो फिर तो हमें डबल तिबल इस चीज में और ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत है। यदि समझ में नहीं आ रहा है, जिसे समझ में आ रहा है उसके लिए कम दिक्कत है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है उसे तो बारंबार जिनवाणी की नजदीकी ही आवश्यक है। आप इस चीज को मानो, आपको समझ में नहीं आ रहा, आप दोबारा फिर खोलो, अति भक्ति भाव से, बहुत आदर विनय भाव से आप खोलो, आप देखना आपकी क्षयोपशम ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम आपका शिथिल पड़ेगा और आपको चीजें समझ में आएंगी। और ऐसे हम अनेक लोगों को जानते हैं जिनका 40-45 साल ऐसे ही बीत गया बाहर की दुनियादारी, इन सब चीजों में। जैनेन्द्र वर्णी का उदाहरण सुना है? जैनेन्द्र वर्णी 27 साल की उम्र तक तो मंदिर के अंदर भी नहीं घुसते थे। उनकी मम्मी यदि प्रवचन सुनने जाती थी तो उन्हें भी बाहर गेट पे उतार देते थे और कहते हाँ सुनाओ तुम, अब हम तुम्हें लेने आ जाएंगे जब तुम्हारा प्रवचन छूट जाए। 27 साल तक ये हालत थी। लेकिन उनके पिता स्वयं एक विद्वान थे, पंडित थे। उन्होंने कहा कि तू अपने आप को बहुत होशियार समझता है, मेरे ये 3-4 प्रश्नों का उत्तर दे। ऐसे उन्होंने 3-4 प्रश्न उनसे पूछ लिए। जैनेन्द्र वर्णी थोड़े से दिल पे ले ली उनने बात, है ना, है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे से बन नहीं रहा। तो उन्होंने फिर अगले 2.5 साल में, कितनी जिनवाणी है बताओ, कितनी जिनवाणी है निकालो, अगले 2.5 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ जिनवाणी पढ़ी और एक साथ बांचते चले गए सब जितने भी थे। फिर जब पहली बार पढ़ी तो पहली बार तो क्लासिफिकेशन नहीं किया था, मतलब क्या क्या पढ़ लिया, तो पहली बार उनको लगभग 2.5 साल का समय लगा। पर अब दूसरी बार उन्होंने कहा अब थोड़ा और मजा आया, रुचि जग गई उनकी। अब अगली बार फिर उन्होंने किया तो फिर उन्होंने नोट्स बना बना के फिर उन्होंने पढ़ना चालू किया। और जब ऐसे पढ़ते चले गए तो मालूम कितने, मेरे हिसाब से 3900 की 39,000 कितने, है ना, ऐसे कुछ पेज के नोट्स बने, इतने पेज के नोट्स बने एक एक जिनवाणी के। बाद में जब वो नोट्स किसी के हाथ में पड़े, उन्होंने कहा भैया इसमें तो सब कुछ है कि सम्यक्त के बारे में कौन से ग्रंथ में क्या क्या कहा गया है, श्रद्धा गुण के बारे में कहाँ कहाँ क्या कहा गया है ना, फलाना चारित्र कैसा होता है, एक एक चीज लिखी हुई है, किस ग्रंथ में क्या कहा है। तो फिर उन्होंने कहा भैया इसे सिस्टमेटिक करो, ये तो छपाने जैसी चीज है। और बाद में वो जैनेन्द्र सिद्धांत कोश के नाम से वही चीज छपी। और आज आपको मालूम, जैनेन्द्र सिद्धांत कोश मतलब गूगल है ना, जैसे अपन गूगल पे कोई भी चीज सर्च कर लेते हैं, ऐसे ही आजकल आपको किसी भी चीज में शंका है कि इस विषय में जिनवाणी में क्या कहा गया है, तो क्या तलाशने जाते हैं, जैनेन्द्र सिद्धांत कोश। और वो बाद में वो जैनेन्द्र सिद्धांत कोश का डिजिटलाइजेशन भी हो गया है अपने इंदौर में, जो विकास छाबड़ा जी द्वारा, है ना, इन लोगों के द्वारा उसे डिजिटल फॉर्म पे भी डाल दिया है। अब आपको भी कुछ नहीं करना है, गूगल पर जाना है और जिस भी शब्द में कंफ्यूजन है, जैसे आपने डाल दिया यथाख्यात चारित्र
और यथाख्यात चारित्र और आगे लिख दो जैन कोश। यथाख्यात चारित्र हिंदी में लिख देना, जैन कोश इंग्लिश में लिख देना, आपके सामने पूरा पेज खुल के आ जाएगा, 1 सेकंड लगेगा। अब बोलो, ऐसी सुविधाएं इन सब श्रुत साधकों के पास तो नहीं थी जितनी सुविधा अब अपने पास आ गई। लेकिन इसके बाद भी यदि हम इन सब सुविधाओं में, सर्व संसाधनों के बावजूद भी यदि श्रुत की भक्ति, श्रुत की आराधना, श्रुत में अपना उपयोग नहीं लगा रहे, तो फिर अब हम कौन से और अच्छे योग्य समागम संसाधन के लिए के इंतजार में बैठे हैं? क्या हमको लग रहा है आज हमारे पास संसाधनों की कहीं कोई कमी नहीं है। यदि कहीं कोई कमी है तो वो है भक्ति की, विनय की। हमें ये इसके प्रति एक इंपॉर्टेंस, इसकी महत्वता का ख्याल नहीं है, इसका भाव भाषण नहीं है कि कितनी जरूरी चीज है। और आप यकीन मान के देखो, आप दुनिया का कोई भी अध्ययन और अभ्यास लेके आओ जो आपको निराकुल बनाने का काम कर दे तो बता देना। आपके अंदर बहुत तड़प मची है कि मेरे पास भी मेरे दोस्त से ज्यादा अच्छी मजबूत गाड़ी और अच्छी क्या ब्रांडेड कार होना चाहिए। आप उस तृष्णा में परेशान हुए जा रहे हो। आपको बड़ी तृष्णा हो रही है, मेरा घर भी कब ज्यादा बड़ा ऊंचा मंजिल का बनेगा, मेरी भी कमाई कब कैसी होगी, मैं भी कब कहाँ वर्ल्ड टूर पे ऐसे ऐसे घूमने जाऊंगा। आप उस तृष्णा में पागल हुए जा रहे हो। बोलो, दुनिया की कौन सी चीज है जहां पे जिसे आप खोलोगे और आपको आनंद आ जाए, आपकी वो तृष्णा शांत हो जाए, आपको शांति मिल जाए। आप जहां भी आप YouTube खोलोगे, आपको 2-4 रीलें ऐसी दिखेंगी जो सोच रहे होते हैं ना, जो बोल रहे होते हैं। आजकल तो वो AI सब, इंटरनेट सब पकड़ रहा है। आप दिन भर में जो बोलते रहते हो ना, वो सब पकड़ रहा है, क्योंकि आप जो बोलते हो, आप थोड़ी देर बाद आप जाना YouTube पे वही शॉर्ट्स दिखने लगेंगे, वही Instagram पे शॉर्ट्स दिखने लगेंगे। तो वो तो एल्गोरिदम सेट है उनका, और आपको वही चीज दिखाएंगे। अब आपको बस वही, आपके मन में तृष्णा जग रही थी, नई कार हो, नया बंगला हो, नई गाड़ी हो, है ना, यहां घूमने जाऊं, वहां घूमने जाऊं। आपने जैसे ही देखा तो आपको वही चीज दिख गई। अब आप इससे क्या होगा? आपकी तृष्णा का दुख कम होगा कि तृष्णा और बढ़ेगी? स्कूल कॉलेजों की पढ़ाई अध्ययन देख लो कि जैसे पढ़कर, सुनकर, समझकर हमारी तृष्णा कम हो रही है। क्या सिखा रहे हैं कॉलेजों में, स्कूलों में? बताओ। हमारा मूलभूत प्रश्न खत्म हो गया है आज। हम सब लोग जब पैदा हुए थे तो हमारा मूलभूत प्रश्न यह था कि सुखी होना है। यह हमारा मूलभूत प्रश्न था ना। बाद में हमने पढ़ाई भी किस लिए की? इसीलिए, सुखी होने के लिए। हम गए इसीलिए थे स्कूल। लेकिन आज हम देखो तो हमारा वो मूलभूत प्रश्न खत्म हो गया है। आज हम अपनी टेस्टिंग सुख से नहीं कर रहे हैं, हम अपनी टेस्टिंग संसाधनों से कर रहे हैं, रिसोर्सेज से कर रहे हैं। हमारे पास कितने रिसोर्सेज इकट्ठे हुए, मेरा पैकेज कितने लाख का है, कितने करोड़ रुपए में अर्निंग कर रहा हूं, ये मेरा प्रश्न है। मेरा पोर्टफोलियो कितना है, मेरी सेविंग कितनी है, समझ में आया? मेरी म्यूचुअल फंड की मैच्योरिटी पे मुझे कितना मिलेगा, मेरे बंगले कितने हैं। लेकिन मेरा प्रश्न ये खत्म हो गया कि मैं सुखी कितना हूं। जबकि ये सबसे बुनियादी प्रश्न था, पूरे विश्व के, जगत के सब चराचर जीवों का बुनियादी प्रश्न है। हर चैतन्य का एकमात्र बुनियादी प्रश्न यही था। लेकिन हमें एक ऐसी शिक्षा मिल गई इस जन्म में आकर जो और दूसरे प्राणियों को नहीं मिल रही है, असंख्यात सम्यक दृष्टि त्रियंचियों को नहीं मिल रही है ज्ञान। उनका बुनियादी प्रश्न यही है कि मैं सुखी कैसे हूं, तो उनको वो उत्तर मिल जाता है, इसलिए वो सम्यक दृष्टि हो जाते हैं। लेकिन हमारा प्रश्न ही नहीं है ये कि हम सुखी हैं कि नहीं। और यदि सुखी नहीं है, ये निरंतर दुख का पारावार लहलहा रहा है, तो इसमें मैं सुखी कैसे हूं? जब मेरा प्रश्न ही ये नहीं है तो मुझे उत्तर कहां से मिल जाएगा? अब हमारा प्रश्न यही है। कहीं भी जाओ, कौन सा कोई कॉलेज में बोलो, इस कॉलेज वाले जो डालते हैं ना अपना विज्ञापन, तो कैसे डालते हैं? हमारे यहाँ के प्लेसमेंट परसेंटेज इतना, हाईएस्ट पैकेज का रेशो इतना, समझ में आया? यही सब चीजें तो डाल रहे हैं। और हमारा भी मूल्यांकन ऐसे ही है। संख्या हमारे दिमाग में इस तरह बैठ गई है ना कि उस संख्या के चक्कर में हमें हमारे अनंत गुणों का निधान नहीं दिख रहा है, और ये लौकिक संख्याएं दिख रही हैं। कितने बंगले, कितनी गाड़ी, कितना बैंक बैलेंस, कितना पैसा, हर जगह कितने 2 व्हीलर, कितने 4 व्हीलर। शादी का पोर्टफोलियो भी जाता है तो गुणों के आधार पर नहीं जाता है। शादी का बायोडेटा बनता है। पहले तो बोलते थे भैया अच्छा, सुंदर सुशील गृह कार्य दक्ष कन्या है ना, यह सुंदर सुशील संस्कारी वर है, यही देखते थे। अब क्या देखते हैं? वो मैट्रिमोनियल साइट पर क्या डलता है आजकल? हाउ मैनी 2 व्हीलर, हाउ मैनी 4 व्हीलर है, हाउ मैनी क्या कहते हैं, सेल्फ प्रॉपर्टी है, पापा की प्रॉपर्टी है कि रेंटल मकान में रहता है। यही सब चीजें चल रही है ना। बोलो, गुणों का अनुराग किसको रह गया?
सब जगह संख्या ही संख्या अपने दिमाग पे हावी है। तो कहते हैं जब तक ये गुणात्मक तौर पर, ऐसे ही अब हम जिनवाणी में भी यदि कदाचित आ गए, जिनवाणी भी पढ़ने लगे, तब यहां भी हम संख्या के लोभ में ना रह जाएं, इस बात का हमें ध्यान रखना है। यहां पर भी विचार इस बात का करना है कि ये जो पढ़ा हुआ है ये भीतर में कितना उतर रहा है। और जब इस पवित्र भाव के साथ, इसलिए मैं उस शब्द को बार बार इस्तेमाल कर रहा हूं, जिनवाणी पढ़ते हुए भक्ति, जिनवाणी पढ़ते हुए विनय। आचार्य के वचन है, विणयेण सुधमदीदम जदवि पमादेण होदि विस्सरिदम तदवि तमुट्ठदि पर भवे केवल नाणम च आवहदि। मेरे हिसाब से मूलाचार की गाथा है और एक दो ग्रंथों में और है ये गाथा, भगवती आराधना भी है जहां तक। विनयेण सुधमदीदम, विनय से किया गया श्रुत का अभ्यास, जदवि पमादेण होदि विस्सरिदम, यदि प्रमाद से तुम भूल भी गए ना, लेकिन तुमने कभी तो विनय से पढ़ा था, तो विनय से पढ़ा हुआ श्रुत का अभ्यास यदि तुम प्रमाद से भूल भी गए, कहेंगे तदपि पर भवे तमुट्ठदि पर भवे, तो भी वो पर भाव में आपका ये श्रुत का अभ्यास है ना, वो केवल ज्ञान को बुला लाएगा। जबकि आप भूल गए थे, जबकि आप पढ़ के भूल गए थे, लेकिन क्या किया आपने, वो केवल ज्ञान को बुला लाएगा। 12 तप होते हैं, 12 तपों में स्वाध्याय की महिमा बताई। 12 विहम्मी यतवे, है ना, सब भंतर बाहिरे कुशल दिट्ठे, है ना, णवि हो हदि, णवि अत्थि णवि हो हदि सज्जाय समम तवो कम्मम। 12 विहम्मी यतवे की 12 प्रकार के तप होते हैं, अभ्यंतर और बाह्य। ऐसे श्रुत के कुशल यानी गणधर भगवान ने ऐसा कहा है। क्या कहा है गणधर भगवान ने कि 12 प्रकार के तप होते हैं, अभ्यंतर और बाह्य, मतलब बाह्य और अभ्यंतर कुल मिलाकर 12 तप होते हैं। लेकिन उसमें क्या बात कही, णवि अत्थि णा हो हदि, लेकिन सुन लो इन 12 तपों में ना है और ना होगा क्या, सज्जाय समम तवम कम्मम, कि स्वाध्याय के समान ना कोई तप था, ना है और ना होगा। समझ में आया, ऐसा ऐसा लिखा। 86 या 87 नंबर की रयण सार की गाथा है, अज्ञानमेव ध्यानम, अध्ययन ही ध्यान है। और कितने कितने प्रमाण दें, आगम चेट्ठा तदो जेठा, आगम चक्षु साहू, साधु जो होते हैं वो आगम चक्षु होते हैं। आगम की चेष्टा ही इस काल में सर्वश्रेष्ठ है। अर्थ का ज्ञान कराने से पदार्थों का ज्ञान कराने से पदार्थों का निश्चय होता है, और पदार्थों का निश्चय होने से व्यग्रता जाती है और एकाग्रता हो जाती है। और एकाग्रता कैसे होती है, कहते हैं पदार्थ का निश्चय से। तो पदार्थ का निश्चय कैसे होगा, आगम से। आगम से पदार्थों का निश्चय होता है। जब आप आगम से पदार्थों का निश्चय करोगे, आपकी व्यग्रता जाएगी और एकाग्रता को प्राप्त होगे, और एकाग्रता का नाम ही मोक्ष मार्ग है। बोलो, मोक्ष मार्ग के लिए किसे कहा, आगम की चेष्टा ही श्रेष्ठ है। 86 नंबर की गाथा में पद्यानुवाद बहुत प्रसिद्ध है। तत्वार्थ को जो जानते प्रत्यक्ष या जिन शास्त्र से, मोह क्षय हो इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। कितना कितना आप आगम में भी पढ़ने जाओगे तो आचार्यों ने बारंबार किसका इतना बहुमान किया है। अरे सीधी सीधी सी बात यह है कि जब कभी भी किसी को आत्मोपलब्धि होगी, वो बिना कभी श्रुत अभ्यास के या बिना देशना लब्धि के नहीं होगी। प्रत्यक्ष परोक्ष किसी भी रूप में या तो केवली की अथवा श्रुत केवली की देशना होना ही चाहिए। अब आप हमें ये बताओ कि इस काल में ना केवली हैं ना श्रुत केवली हैं, तो यदि हम सबकी सदगति होगी तो किसकी बदौलत होगी, किसकी बदौलत होगी। एकमात्र स्वाध्याय ही बचता है, जिनवाणी ही बचती है ना। इस दुखद पंचम काल में क्या है फिर आगे, जिन देव का जब हो विरह तब मात सम उपकार करते शास्त्र ही, अच्छा लिखा हुआ है ना, शास्त्र ही आधार है। समझ में आया क्या है इस भाव में, इस जन्म में हमारे लिए उपकार करने वाला। एक इतनी ऊंची बात कही, बस वो बात कह के मैं अपनी बात पूरी करूंगा। भगवती आराधना में उसमें उन्होंने ऐसा कहा, मैं तो सरल भाषा में आपको बताता हूं। कहते हैं कि देखो, एक सूत्र का मूल बात इतनी है कि एक सूत्र का एक पद का स्मरण करते करते छपक्कुस की समाधि हो जाती है। ऐसा कह रहे हैं भगवती आराधना। अब इसका मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे तो
2 3 4 अलमारियां रखी हुई हैं, यहाँ पे अब 400 अलमारियां रख दो और 400 अलमारी में पूरे शास्त्रों से खचाखच भर दो। एक शास्त्र दोबारा रिपीट नहीं होगा, सब शास्त्र इंडिविजुअल एक ही। इतने शास्त्र हैं अभी, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं बोल रहा हूँ, इतने जैन शास्त्र हैं। राहुल सांकृत्यायन ने एक बात कही थी कि इस दुनिया को किसने बनाया ये तो मुझे नहीं मालूम, दुनिया की रचना किसने की ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस काल में यदि किसी ने साहित्य की रचना की है तो वो सिर्फ जैनियों ने करी है ना। और इतने अभी अवेलेबल हैं, जितने जला दिए मिटा दिए उनको हटा दो। अभी भी यहाँ 400 अलमारी इस कमरे में रख दी जाए, एक शास्त्र दोबारा रिपीट मत करना आप, और आपकी पूरी अलमारियां भरा जाएंगी। 400 अलमारी, इतने इतने शास्त्र अवेलेबल हैं, और वो सब शास्त्र आप रख दो और आपको कुछ नहीं करना है। आपकी आंख में हमने पट्टी बांध दी, आप ऊपर को सीढ़ियों से आपको नीचे उतारा, आप ऐसे ऐसे टटोलते टटोलते, है ना, आप किसी भी अलमारी पर रैंडमली चले गए, रैंडमली आपने कोई भी अलमारी से कोई भी शास्त्र निकाल लिया, कोई भी शास्त्र निकाल के आंख पे पट्टी बंधी हुई है अभी, और फिर आपने कोई भी चीज ऐसे खोल ली, कोई भी शास्त्र का पन्ना खोल लिया और फिर रैंडमली लगे लगे में आपने ऐसे उंगली रख दी। ठीक है, अब जब आपने उंगली रखी ना तब आपकी आंख की पट्टी हटा दी। आप कहते हैं जो जिस जगह उंगली रखी है ना, बस इतने पद का ही विचार करते करते समाधि हो जाएगी। जहां भी उंगली रखा गई है आपकी उतने, इसका ये मतलब है एक सूत्र का स्मरण चिंतन मनन घोलन करते करते ही छपक की समाधि हो जाएगी। ये है श्रुत का महात्मा है, क्योंकि जो भी हो जिस जगह भी आपकी उंगली पड़ेगी ना, वो उंगली आपके अंदर कसायों को प्रज्वलित करने वाली नहीं रहेगी। जहां वो वाक्य आपकी कसायों को नहीं हवा देगा, वो आपके राग द्वेष को नहीं बढ़ाएगा, वो आपकी समता की वृद्धि करेगा, वो आपके वीतराग भाव को ही बढ़ाएगा, वो आपको अपने में समाने की प्रेरणा देगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको अपने अंदर ले जाने की प्रेरणा देगा। ये सामर्थ्य है। और आप यही काम उल्टा दुनिया में करके देख लो, आप रैंडमली कहीं भी चले जाओ, कहीं भी उंगली रख देना। अभी अभी जाना यहां से, अभी आंख बंद करके गाड़ी मत चलाना, लेकिन जो गाड़ी चला रहा हो तो पीछे बैठ के आंखें बंद करे रहना और जरा सी आंखें खोलना। आपकी जहां भी उंगली पड़ेगी ना, आंखें पड़ेंगी ना, वो आपकी कसायों को बढ़ाएंगी। आपको जो विज्ञापन दिखेगा, आपको जो भी लिखा हुआ कहीं पर पोस्टर दिख जाएगा, कहीं कोई गाना बजता हुआ दिख जाएगा, कहीं कुछ भी दिखेगा, जो कुछ भी आपको इस दुनिया में दिखेगा वो आपको कसायों को बढ़ाने वाला होगा। यदि दुखी नहीं होना है तो कसाय मत करो। दुनिया में जहां देखते हैं वहां सब जगह कषायों को ही हवा मिलती है, कषायों का ही अवलंबन प्राप्त होता है, और जिनवाणी में जहां भी देखते हैं वहां कषायों का समन होता है। तो इसलिए इस भयंकर भीषण काल में अब आप बताओ कि हमें और कौन सुखी बना सकता है। यदि इसके बाद जिनवाणी समझ में नहीं आ रही है तो रीचेक योर सेल्फ, अपने आप को फिर से चेक करो कि मुझे क्यों समझ में नहीं आ रही है। तब भी समझ में नहीं आया तो फिर रीचेक करो। कब तक रीचेक करो? अरे जब हवाई जहाज उड़ता है और एक थोड़ा सा लेग में मतलब क्या कहते हैं उसमें कुछ फॉल्ट मिल जाए तो कहते चलो ठीक है, समझ में नहीं आ रहा काय के कारण फॉल्ट है, उड़ा दो इसे। ऐसा करते हैं अपन, क्या कहते हैं, अरे क्यों नहीं, रीचेक, बारंबार रीचेक। यदि ये फॉल्ट आ रहा है तो क्यों है ये, कितनी बार रीचेक करेंगे जब तक वो फॉल्ट सही नहीं हो जाएगा। नहीं तो परमिशन नहीं है उसे उड़ने के लिए, वो नहीं उड़ सकता ऊपर। ऐसे ही आपको इस संसार में प्रवर्तमान रहते हुए जिनवाणी समझ में नहीं आ रही ना, तो भैया इससे ही तो सुखी होगे, और इसके बगैर कोई दूसरा उपाय नहीं है अनासक्ति का, समता का, वीतराग भाव का, सुखी होने का। और इसके बाद भी ये समझ में नहीं आ रहा तो क्या करो, रीचेक योर सेल्फ। अरे समझ में नहीं आया, अब तो हमें चले जाने दो, नहीं जाने देंगे, रीचेक योर सेल्फ। जब तक समझ में क्यों नहीं आ रहा है समझ में, ये बताओ, तब तक अपने आप को रीचेक करो, क्योंकि इसके अलावा दुनिया में और सदगति का कोई दूसरा कारण है नहीं। ऐसा है ये श्रुत का महात्मा है। इसलिए बारंबार पढ़ो, स्वावलंबी बनो, चिंतन करो, मनन करो, आमनाय करो। आमनाय मतलब याद भी करो, अकेला ये नहीं कि पढ़ के छोड़ देना है, यथोचित जितना याद करना है। अरे कल को वेंटिलेटर लगेगा तो कौन साथ देगा, कहीं का पंडित थोड़ी आएगा सुनाने के लिए, ना कोई शास्त्र। आपके कंठ में जो विद्या रहेगी वही, हाँ लगेगा कभी ना, वेंटिलेटर नहीं लगेगा तो ऑपरेशन में पड़े रहोगे, कुछ ना कुछ तो हो गई, एक्सीडेंट हो जाए, पड़े हुआ है तड़प रहा है आदमी, कौन समझाएगा। ये सब दुखद नहीं है हमारे जीवन में, एक्सीडेंट हो जाए कि हमारा वेंटिलेटर लग जाए कि हाथ कट जाए कि पैर कट जाए, यदि इस असाता में जिनवाणी याद नहीं आ रही ये दुखद है। यदि हमारे साम्य भाव में स्थापित नहीं हो पा रहे ना तो ये दुखद है। और इस साम्य भाव का आधार विषम से विषम परिस्थिति में यदि हमारे लिए कोई बनेगा तो कौन बनेगी, वही जिनवाणी ही बनेगी। इसलिए ऐसे श्रुत के अभ्यास में हम बारंबार प्रवर्तन करके अपने आप को सुखी बनाएं, इसी भावना से अभी
कल से समय सार का स्वाध्याय यथावत रहेगा।